Good morning, student. Today we solve our question number 5 of admission of new partner. Question number 5. Sonali and Monali are partners in a firm. In the ratio of 3/5, 2/5, they admitted Rupali as a partner for 1/4 share in a profit. Rupali gets her share 1/6 from Sonali and 1/12 from Monali. Find out the firm's new ratio and sharing profit. सबसे पहले हम ओल्ड पार्टनर देखेंगे. ओल्ड पार्टनर है सोनाली एंड मोनाली. रेशो है 3:2. न्यू पार्टनर इज रूपाली एंड न्यू शेयर ऑफ रूपाली इज 1/4. एंड देन रूपाली गेट्स हर शेयर 1/6 फ्रॉम सोनाली. दैट मीन्स सोनाली सेक्रीफाई इज इक्वल टू 1/6 एंड मोनाली सेक्रीफाई इज 1/12. वी नो डेट ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो. इसको सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन को. सबसे पहले गिवन है हमको क्वेश्चन में ओल्ड रेशो, ये सोनाली एंड मोनाली 3:2. न्यू पार्टनर इज रूपाली. रूपाली का शेयर है 1/4. देन सेक्रीफाई ऑफ Sonali is equal to 1/6 and sacrifice of Monali is 1/12. न्यू रेशो अगर हमारे पास में ओल्ड है और हमारे पास सेक्रीफाई है तो हम इजीली फॉर्मूला लगा करके अपना न्यू रेशो निकाल सकते हैं. लिखेंगे न्यू रेशो ऑफ सोनाली इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो. ओल्ड रेशो इज 3/5. न्यू रेशो sacrifice ratio is 1/6 and LCM of 5 and 6 is 30. Then 6 3s are 18, 5 1s are 5. That means 13/30 is the new ratio of Sonali. Now new ratio of Monali is equal to old ratio minus sacrificing ratio. Old ratio is 2/5. Sacrificing ratio is 1/12. LCM is 60. 12 2s are 24. 5 1s are 5. That means 21/60 is the new ratio of Monali. हमारे पास में सोनाली का नया आ गया है, मोनाली का नया आ गया और रूपाली तो ऑलरेडी न्यू पार्टनर है तो इसका रेशो तो न्यू ही होगा. यहाँ पर हम अरेंज करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे सबके. न्यू रेशो इज इक्वल टू सोनाली, मोनाली एंड रूपाली. Sonali's new ratio is 13/30, Monali's ratio 21/60 and Rupali's ratio is 1/4. डिनोमीटर हमको सेम करना पड़ेंगे. 60 इज द हाईएस्ट वैल्यू. देन सोनाली के रेशो में हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से एंड इसको 60 बनाने के लिए 15 से मल्टीप्लाई करेंगे. Then we find 26/30, 21/60, 26/60, 21/60 and 15/60. So our new ratio is 26:21:15. फाइनल आंसर है हमारा 26:21:15.
यहाँ पर करेक्शन करेंगे 90 देन 90 देन 90। 24 माइनस 5 इज इक्वल टू 19। 21 नहीं आएगा, 19 आएगा, तो 19 इज अवर न्यू रेशो। Question number 6. Question number 6 is Narendra and Surendra share profit in the ratio of 3:2. They admitted Mahendra for 1/10 share as a new partner. Find out the profit and loss sharing ratio in the following condition. हमको इन सारी कंडीशन में न्यू रेशो कैलकुलेट करना है। फर्स्ट है महेंद्र गेट्स ही शेयर फ्रॉम सुरेंद्र। जब पूरा शेयर वो किससे ले रहा है? सुरेंद्र से। ओनली वन पार्टनर इज अ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, तो सिर्फ जो हमारा न्यू निकलेगा वो सुरेंद्र का निकलेगा और बाकी हमारा नरेंद्र का नो चेंज रहेगा। देन सेकंड कंडीशन इज महेंद्र गेट्स हिज शेयर 1/10 फ्रॉम नरेंद्र एंड 1/20 फ्रॉम सुरेंद्र। दैट मीन्स दैट इज द सेक्रीफाई ऑफ नरेंद्र एंड सुरेंद्र। वी नो अगर हमारे पास में सेक्रीफाई है तो हम ओल्ड माइनस सेक्रीफाई लगा के इजीली न्यू रेशो फाइंड कर सकते हैं। थर्ड कंडीशन महेंद्र गेट्स 3/4 शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट। ऑफ हिज, जब भी आपको ऐसी लैंग्वेज आ जाए दैट मीन्स महेंद्र उसके शेयर का 3/4 नरेंद्र से ले रहा है। दैट मीन्स नरेंद्र सेक्रीफाई इज इक्वल टू महेंद्र शेयर इंटू 3/4 एंड रिमेनिंग 1/4 शेयर फ्रॉम सुरेंद्र। तो जो हमारा न्यू पार्टनर है महेंद्र के शेयर का 1/4 सेक्रीफाई कर रहा है सुरेंद्र। तो दैट मीन्स हमारा जो लैंग्वेज है उस पर डिपेंड करता है कि कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। यहाँ पर हम पूरी तीनों कंडीशन एक साथ सॉल्व करेंगे ताकि आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि हम न्यू रेशो कैसे फाइंड करते हैं। New partner is, old partner is, old ratio of Narendra and Surendra is equal to 3:2. New partner is Mahendra. Mahendra's share is equal to 1/10. फर्स्ट कंडीशन हम लेंगे, ये फर्स्ट कंडीशन है हमारी। फर्स्ट कंडीशन है महेंद्र गेट्स ही शेयर फ्रॉम सुरेंद्र। महेंद्र अपना पूरा शेयर किससे ले रहा है? सुरेंद्र से। दैट मीन्स 1/10 इज अ सेक्रीफाई ऑफ सुरेंद्र, क्योंकि पूरा शेयर सुरेंद्र दे रहा है। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा सेक्रीफाई ऑफ सुरेंद्र इज इक्वल टू 1/10। अब हमारे पास में अगर किसी ओल्ड पार्टनर का सेक्रीफाई आ जाता है तो हम फॉर्मूला लगा के न्यू रेशो हम फाइंड करेंगे। यहाँ पर हम निकालेंगे न्यू रेशो ऑफ सुरेंद्र इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाएंगे ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो ऑफ सुरेंद्र इज 2/5। देन यहाँ पर हम लिखेंगे 2/5 माइनस ओल्ड माइनस सेक्रीफाई ऑफ सुरेंद्र इज 1/10। देन एलसीएम ऑफ 5 and 10 is 10। 5 2s are 10, 2 2s are 4, 10 1s are 10, 1 into 1, 3/10 is a new ratio of सुरेंद्र। इस कंडीशन में नरेंद्र कुछ भी सेक्रीफाई नहीं कर रहा है। दैट मीन्स जो नरेंद्र का ओल्ड रेशो है वो ही नरेंद्र का न्यू रेशो रहेगा। यहाँ हम न्यू रेशो अरेंज करेंगे। न्यू रेशो इज इक्वल टू, पार्टनर्स के नेम लिखेंगे नरेंद्र, सुरेंद्र एंड महेंद्र। नरेंद्र शेयर नो चेंज 3/5, सुरेंद्र न्यू रेशो इज 3/10 and then Mahendra new ratio is 1/10.
डिनोमीटर्स हमको सेम करना पड़ेंगे। जब डिनोमीटर सेम करेंगे तो सिर्फ हमको नरेंद्र में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6/10, 3/10 and 1/10. That means 6:3:1 is a new ratio of नरेंद्र, सुरेंद्र and महेंद्र। फर्स्ट कंडीशन हमारी कंप्लीट हो गई है। देन सेकंड कंडीशन हम करेंगे। सेकंड कंडीशन में गिवन है महेंद्र गेट्स हिज शेयर 1/10 फ्रॉम नरेंद्र एंड 1/20 फ्रॉम सुरेंद्र। जब भी आपको फ्रॉम करके लिख के दिया जाता है, सीधे सीधे आपको दे दिया फ्रॉम, दैट मीन्स दैट इज द सेक्रीफाई ऑफ बोल्ड पार्टनर। एंड लैंग्वेज में आपको बोला ऑफ हिज शेयर, तो जिसके शेयर का बोला है उससे मल्टीप्लाई करके हमको सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। दैट मीन्स इन सेकंड कंडीशन नरेंद्र सेक्रीफाई इज इक्वल टू नरेंद्र सेक्रीफाई 1/10, 1/20 एंड सुरेंद्र सेक्रीफाई इज इक्वल टू 1/20। अब सेक्रीफाई आ गया है तो हम न्यू निकाल लेंगे। न्यू का फॉर्मूला लगाएंगे, नरेंद्र न्यू इज इक्वल टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाई। नरेंद्र न्यू रेशो ओल्ड माइनस सेक्रीफाई। ओल्ड रेशो ऑफ नरेंद्र इज 3/5 minus 1/20. LCM of 5 and 20 is 20. 5 4s are 20, 4 3s are 12, 20 1s are 20, 1 into 1 is 1. That means 11/20 is the new ratio of Narendra. And Surendra new ratio? Surendra new ratio is equal to old minus sacrifice. Old ratio of Surendra is 2/5 and sacrifice of Surendra is 1/20. Then LCM of 5 and 20 is 20. 20 divided by 5 is 4. 4 2s are 8. Minus 20 divided by 20 is 1. 1 into 1 is equal to 1. That means 7/20 is the new ratio of Surendra. That means न्यू रेशो हम अरेंज करेंगे इसके बाद में यहाँ पर, तो न्यू रेशो हम यहाँ पर अरेंज कर लेते, नरेंद्र, सुरेंद्र एंड महेंद्र। न्यू रेशो ऑफ नरेंद्र 11/20, सुरेंद्र न्यू रेशो इज 7/20 एंड महेंद्र इज 1/10. That means 2 into 2 for same the denominators. That means 11:7:2 is a new ratio of न्यू पार्टनर्स 11 7 and 2। सेकंड कंडीशन हमारी सॉल्व हो गई। देन थर्ड कंडीशन हम सॉल्व करेंगे। ये हमारा एक कंप्लीट क्वेश्चन है जिसमें हमको तीनों कंडीशन एक साथ में दी हुई है। थर्ड कंडीशन इज महेंद्र गेट्स 3/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम नरेंद्र। That means Narendra sacrifice is equal to Mahendra ratio is 1/10. That means sacrifice of Narendra is Mahendra के रेशो का 3/4. That means 1/10 into 3/4. That means 3/40 is the sacrifice of Narendra and same sacrifice of Surendra 1/10 into 1/4. That means 1/40 is the sacrifice of Surendra. Sacrifice आ गया, न्यू निकालेंगे फटाफट। न्यू का फॉर्मूला, नरेंद्र का न्यू निकालेंगे, Narendra new is equal to old minus sacrifice. Old is 3/5
sacrifice is 3/40. Then LCM of 5 and 40 is 40. 5 8s are 40, 8 3s are 24, minus 3 is equal to 21/40 is the new ratio of Narendra. Then Surendra ratio, Surendra new, same formula fit करेंगे, 2/5 minus 1/40, LCM is 40, 5 8s are 40, 8 2s are 16, minus 1 is equal to 15/40. अब हमारे पास में नरेंद्र का आ गया 20/40, सुरेंद्र का आ गया 15/40. देन हमको नरेंद्र का डिनोमिनेटर सेम करेंगे, हमको दिख रहा है 10 को 40 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 4, दैट मीन्स 4/40. दैट मीन्स अवर न्यू रेशियो इज 21:15:4 इज अवर न्यू रेशियो. सम कंप्लीट हो गया. एक सम में हमने जो अभी तक न्यूमेरिकल्स करे थे अलग अलग कंडीशंस के करे थे, अब हमारा एक साथ में तीनों कंडीशन हमारी सॉल्व हो गई है. दैट मीन्स आपका ये जो हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज कंप्लीट. क्वेश्चन नंबर 7 इज होमवर्क. देन क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर हेडिंग आपको दे के रखी सेक्रीफाइसिंग रेशियो. वी नो कि सेक्रीफाइसिंग हमको कैसे निकालते हैं, अगर हमारे पास में ओल्ड है और न्यू है तो हम इजीली कंपैरिजन करके क्या निकाल सकते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो. Formula of sacrificing ratio is old minus new. Question number 8. A and B distribute profit and losses in the ratio of 2:1. ABC decided, that means C is a new partner. C के आने के बाद में decided to share profit and losses in the ratio of 1:1:1 respectively after admission of C. C gives 3600 for goodwill. State the goodwill of the firm and which ratio of old partner have left their right. तो यहाँ पर हमको फर्म की गुडविल निकालना है और हमको निकालना है कि जो नए के आने पर ओल्ड पार्टनर ने अपना कितना शेयर लेफ्ट, यानी कितना लेफ्ट कर दिया, उन्होंने कितना छोड़ दिया. दैट मीन्स हमको सेक्रीफाइस निकालना, और सेक्रीफाइस हमको इजीली दिख रहा है क्योंकि हमारे पास में ओल्ड रेशो भी है ए बी का और हमारे पास ए बी सी को इंक्लूड करके न्यू रेशो भी है. फॉर्मूले में फिट करेंगे ओल्ड माइनस न्यू तो हमारा सेक्रीफाइस आ जाएगा. सबसे पहले हम लिख लेंगे कि हमको क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है. फर्स्ट, ए बी इज अवर ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशो. ओल्ड रेशो इज गिवन इन क्वेश्चन इज 2:1. देन न्यू रेशो, new ratio of A, B and C after the admission of C is 3:1:1. हमारे पास में न्यू भी है, हमारे पास ओल्ड भी है. सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाएंगे. सेक्रीफाई ऑफ A इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो. Old ratio of A is 2/3, new ratio is 3/5. Then यहाँ पर करेंगे LCM is 15. LCM हमारा आएगा 3 और 5 का 50. 5 2s are 10 and 3 3s are 9. That means 1/15 is a sacrifice of A. Same sacrifice of B. फॉर्मूला यही लगेगा ओल्ड माइनस न्यू. ओल्ड रेशो ऑफ बी इज 1/3 एंड न्यू रेशो ऑफ बी इज 1/5. देन एलसीएम इज इक्वल टू 15. 5 1s are 5, 3 1s are 3. दैट मीन्स 2/15 इज सेक्रीफाई ऑफ बी. दोनों का सेक्रीफाई हमारे पास में आ गया. डिनोमीटर दोनों के सेम है 15
हम इसको लिख सकते हैं सेक्रीफाई रेशियो इज इक्वल टू 1:2। ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। फिर हमसे पूछा था कि फाइंड आउट द फर्म्स गुडविल, तो फर्म के गुडविल हम किससे कंपैरिजन करेंगे, सी के रेशियो से। जब सी का शेयर कितना है हमारे पास में, सी शेयर इज इक्वल टू 1/5। सी 1/5 है। गुडविल कितना ला रहा है सी, गुडविल ऑफ सी इज इक्वल टू 3600। जब भी आपको इन एडमिशन, इन रिटायरमेंट, इन डेथ अगर कोई फ्रैक्शन के बराबर कोई आपको न्यूमेरिकल वैल्यू अगर मिल जाती है, दैट मीन्स 1/6 की गुडविल कितनी है 3600, तो जो हमारे पास फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल करके हम टोटल गुडविल निकाल सकते हैं। तो टोटल गुडविल इज इक्वल टू कुछ नहीं करना है 3600 और सी का जो शेयर है उसको उल्टा कर देना है, 1/5 को 5/1 और 3600 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 0 0 6 5 30 3 15 एंड 18,000 इज अ गुडविल ऑफ फर्म। फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के बराबर गुडविल है, फ्रैक्शन के बराबर कैपिटल है। अगर किसी भी फ्रैक्शन के बराबर हमारे पास कोई अमाउंट है तो उस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करके उसको उल्टा करके हम पूरे फर्म की गुडविल या पूरे फर्म की कैपिटल फाइंड कर सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज सोनू एंड मोनू आर पार्टनर्स sharing their profit and losses in the ratio of 3:4. They admit Mahavir as a new partner. Sonu and Monu both gave 1/7 and 1/14 share from their profit. वो अपने प्रॉफिट से 1/7 and 1/14 दे रहे हैं। That means ये सीधा सीधा उनका सेक्रीफाई दे के रखा है। अब हमको क्लियरली उनका सेक्रीफाई हमारे पास में आ गया है, तो हमको फाइंड करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हमको फॉर्मूला पता है कि न्यू हम कैसे निकालेंगे। जो भी पार्टनर सेक्रीफाई कर रहे हैं उनका न्यू निकालने का तरीका होता है कि हम क्या करेंगे, उनमें ओल्ड माइनस सेक्रीफाई कर देंगे। तो हमारे पास सोनू और मोनू का ओल्ड भी है और हमारे पास सोनू और मोनू का सेक्रीफाई भी है 1/7 एंड 1/14। तो दोनों का हमारा न्यू रेशो निकल के आएगा। देन क्योंकि यहाँ पर हमको महावीर एडमिट हो रहा है पर महावीर का शेयर हमको दिया नहीं है, तो महावीर का शेयर हम कैसे निकालेंगे, जो दोनों पार्टनर, जो ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाई कर रहे हैं, अगर हम उनके सेक्रीफाइस को प्लस कर लेंगे तो हमारा महावीर का न्यू आ जाएगा। और हमारे पास जब तीनों के न्यू आ जाएंगे तो हम डिनोमिनेटर्स को सेम करके हम न्यू रेशो फाइंड कर सकते हैं। देन सेकंड इज अ फाइंड आउट सेक्रीफाइसिंग रेशो ऑफ सोनू एंड मोनू। तो सोनू और मोनू का सेक्रीफाई तो हमको सीधा सीधा दिख रहा है। क्योंकि दोनों सेक्रीफाई कर रहे हैं, एक है सोनू एंड मोनू, 1/7 एंड 1/14। अगर हमको सेक्रीफाई, ये उनका फ्रैक्शन में सेक्रीफाई गिवन इन द क्वेश्चन, बट अगर आपको सेक्रीफाई रेशो, जहाँ भी रेशो वाली लैंग्वेज आ जाती है तो हम रेशो में जब भी बता सकते हैं जब हम उनको डिनोमिनेटर्स को सेम कर ले। सेम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सोनू में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2/14 एंड 1/14। अब हम इनको कह सकते हैं कि सेक्रीफाई रेशो ऑफ सोनू एंड मोनू इज 2:1। तो ये सेक्रीफाई हमारा आ गया 2:1। न्यू आपको मैंने बता दिया कि आपको कैसे निकालना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है XY आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2. Z is admitted as a partner. Calculate the sacrifice ratio of new profit sharing ratio is 974. Easy है, न्यू भी है, ओल्ड भी है, ओल्ड माइनस न्यू लगा के सेक्रीफाइस रेशो फाइंड करना है। देन क्वेश्चन नंबर 11, AB are partners sharing profit in the ratio of 5:3. A surrender 1/4 of his share and B surrender 1/5 of his share. लैंग्वेज पे कमांड करना पड़ेगी।
ए सरेंडर, ए क्या सरेंडर कर रहा है, 1/4 ऑफ हिज शेयर, ऑफ हिज शेयर का मतलब उसके शेयर का 1/4 सरेंडर कर रहा है। दैट मीन्स सेक्रीफाइस यहाँ पर निकालेंगे हम ए का। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ निकालेंगे हम सेक्रीफाई ऑफ ए। लैंग्वेज क्या है, ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, 1/4 ऑफ हिज शेयर, ए का शेयर क्या गिवन है हमको 5/8, मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स 5/32 इज द सेक्रीफाई ऑफ ए। ऐसे ही हम देखेंगे। एंड बी सरेंडर 1/5 इन फेवर ऑफ सी, तो बी का सरेंडर हो जाएगा यहाँ पर, यानी सेक्रीफाई ऑफ बी इज इक्वल टू 1/5 ऑफ हिज शेयर, उसका शेयर है 3/8, तो 3/8 कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 3/32। अब हमारे पास में ए और बी का ओल्ड भी है, ए और बी का ओल्ड क्या है 5:3, ओल्ड है हमारे पास में 5:3, हमने सेक्रीफाई निकाल लिया। जब भी हमारे पास ओल्ड और सेक्रीफाई है तो हम न्यू निकाल सकते हैं। न्यू का जो हमारा रेशो बनेगा वो बनेगा ओल्ड माइनस सेक्रीफाई, तो ओल्ड माइनस सेक्रीफाई लगा देंगे। और यहाँ पर जब आपको सी का निकालना पड़ेगा, क्योंकि सी नहीं है तो सी का हमारा आ जाएगा, हमसे पूछा है सेक्रीफाइसिंग रेशो, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो हमारा आ गया 5:3, तो ये हमारा सेक्रीफाइस हो गया। अब इसके बाद हम न्यू निकाल लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इज 12, क्वेश्चन नंबर 12 है ए एंड बी आर पार्टनर, यहाँ पर 3/40। अब डिनोमीटर सेम करेंगे क्योंकि ये 5/32 है, 5 8 जा 40, तो यहाँ पर हमको डिनोमीटर सेम करना पड़ेगा। तो 32 और 40 को सेम करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि हमको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 160 लाना पड़ेगा क्योंकि दोनों का जो फैक्टर आएगा वो आएगा 160, तो दोनों को 160 बनाने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, A and B are partner sharing profit and losses in the ratio of 5:4. C is admitted for 1/4 share. AB decided to share equally in the future. What is the sacrificing ratio? तो यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा कि सेक्रीफाइस हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम कर लेंगे कि लेट द फर्म प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 12, ए एंड बी, ए और बी का ओल्ड रेशो है 5:4, सी आ रहा है 1/5 के लिए, और सी के आने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि ए और बी इक्वली रखेंगे। तो क्या रखेंगे वो, तो यहाँ पर हमने लिया लेट द फर्म प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। हमेशा आपको बताया है कि रिमेनिंग निकालेंगे कैसे हम, रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 1/5, न्यू को माइनस कर लो तो 4/5 इज अ रिमेनिंग, और ए और बी ने कहा है कि वो दोनों इक्वली रखेंगे। दैट मीन्स एज न्यू रेशो इज इक्वली, का मतलब जो 4/5 है उसको दोनों आधा आधा रख लेंगे, आधे का मतलब 1/4, 1/2, तो 4/5 इंटू 1/2 4/10, दैट मीन्स द 4/10 इज द न्यू रेशो ऑफ ए एंड बी। अब उसके बाद में हमको बोला है कि व्हाट इज द सेक्रीफाई रेशो। अब हमारे पास में न्यू रेशो आ गया ए एंड बी का। अब न्यू आ गया तो हम इजीली ओल्ड माइनस न्यू लगा करके सेक्रीफाइस निकाल सकते हैं। तो ओल्ड माइनस जब आप न्यू लगाओगे तो आपका आंसर आएगा 7:4।
2। तो आपको ये यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि ए बी इज अ पार्टनर इन 5:4, सी आ रहा है 1/4 के लिए। लेट द फर्म प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 रुपीज, रिमेनिंग प्रॉफिट इज 4/5। और उन्होंने बोला है कि सी के आने के बाद ए और बी इक्वल रखेंगे। तो किसका इक्वल रखेंगे? पहले सी को 1/5 दे देंगे, फिर जो बचेगा उसको दोनों पार्टनर इक्वली यानी 4/5 का हाफ करेंगे हम। तो 4/5 का हाफ हमारा हो जाएगा 4/10। 4/10 दोनों का न्यू हो जाएगा। जब हमारे पास न्यू आ गया तो हम ए और बी का सेक्रीफाइस निकालेंगे, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके, और ये सेक्रीफाइसिंग रेशो आपका 7:2 होना चाहिए। तो आपको क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट करना है। कल जो हमारा नया चालू होगा वो होगा हमारा जनरल एंट्री फॉर गुडविल। तो उसके पहले हम थोड़ी गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझेंगे इन एडमिशन। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए हमारी एक एंट्री हमारी सबसे जो गुडविल के ट्रीटमेंट में काम आती है वो है हमारा गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। ये हमने जो हमारा चैप्टर 2 था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वहाँ भी यूज़ करा था। यहाँ भी हमारा अधिकतर गुडविल का ट्रीटमेंट गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग से होगा।